मेरी आँखों में तेरी सूरत बसाया, दिल के कोरे कागज पे तेरा नाम सजाया। अब तो समझ भी जाओ मेरी जुबानी, अब तो समझ भी जाओ मेरी जुबानी। तू ही मेरी जान है, तू ही जिंदगानी, तू ही मेरी जान। तो अभी जो आप गाना सुन रहे थे और ये वीडियो देख रहे थे, ये इसी शख्स का है जो हमारे साथ आज अंग मीडिया स्टूडियो में बैठे हुए हैं। और मैं मिथिलेश यादवेंद्र तमाम दर्शकों का अपना मुंगेर का खास प्रोग्राम सफ़रनामा में हार्दिक स्वागत करते हैं। सुजीत कुमार सिंह आज परिचय के मोहताज नहीं है, मुंगेर के अंगिका गायक हैं और अंगिका गाने के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है इन्होंने। अपना मुंगेर का खास कार्यक्रम सफ़रनामा में मैं मिथिलेश यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम अपना मुंगेर देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं और आपको भी राघवेंद्र जी कि आपने मेरा पहला इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे कलाकारों का कभी कोई इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आया था, तो हम बहुत अपने अंदर से उल्लासित हैं। जी जी, अपना मुंगेर का ये काम ही है, मुंगेर के जो भी कलाकार हैं उसको एक मंच जो है देना और उनको प्रमोट करना। अंगिका भाषा को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, अंग फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अंगिका में गाना गाते हैं और इतने अच्छे अच्छे गाना गाते हैं। तो ये प्रेरणा जो है गाने का कैसे मिला आपको? किनसे आप प्रेरित होकर करके गायकी के क्षेत्र में आपने अपना कदम बढ़ा दिया? देखिए सर, सबसे पहले तो इस क्षेत्र में प्रेरणा हमको अपने पिताजी से ही मिला था। क्योंकि जब भी मेरा नींद खुलता था, बच्चे थे, छोटे थे, तो शुरुआत में सुबह सुबह हम भगवान का नाम ही सुनते थे उनके मुंह से। सीताराम हो या कोई भजन हो या रामायण का कोई चौपाई हो, मतलब ऐसे ही कुछ से कुछ गुनगुनाते थे। तो उनका भी कुछ बोलिए कि उनसे ही हम प्रेरणा स्रोत हुए कि हम भी कुछ गा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा नानी घर पड़ता है कलकत्ता, और कलकत्ता में कला का जन्म होता है, ये सही बात है। क्योंकि वहाँ जैसे बच्चे कॉन्वेंट में एडमिशन अगर कोई माँ बाप करवाता है किसी बच्चे का, तो उसके साथ साथ उसको कलाकारी का, जैसे ढोलक, तबला, हारमोनियम जो भी है, इस क्षेत्र में भी उसका एडमिशन करवाता है कि वो आगे बढ़े, कुछ इस क्षेत्र में भी करे। लेकिन हमारे बिहार में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जहाँ की बच्चे लोगों को अगर सीखना भी कुछ हो तो वो ऐसा कोई क्लास ज्वाइन करे या उसका परिवार भी उसका सपोर्ट करे। सपोर्ट भी कम मिलता है सर। अच्छा। जी, तब भी हम इस क्षेत्र में चाहते थे कि, और चाहते हैं अभी भी कि हम आगे बढ़ें और बढ़ ही रहे हैं, जबकि कोई ना क्लास किए हैं ना कोई कॉन्वेंट गए हैं इस क्षेत्र में, खासकर इस क्षेत्र में। जी। तो कितने वर्ष आप कलकत्ता में रहे? कलकत्ता में सर हम छोटे बच्चे से 5 वर्ष तक रहे थे। जन्म ही मेरा कलकत्ता में हुआ था। अच्छा, मतलब वो जन्म आपका कलकत्ता में हुआ और आपने जो है वो घराना आपने देख लिया कलकत्ता में कि कैसे वहाँ पे जो है स्कूल्स वगैरह चलते हैं म्यूजिक को लेकर कर। जी जी जी। बिहार में इस चीज़ का कमी है। हाँ, कला के प्रति जो हमको रुचि आया वो वहाँ के लोगों से ही आया, क्योंकि हमने देखता था कि वहाँ बच्चे लोगों में बेहतरीन कलाकारी है। कोई बढ़िया पिक्चर भी बना देता है, कोई बढ़िया सिंगिंग गा लेता है, डांस भी करता है। मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, जो भी मेरे मतलब अपने ममेरे या मौसेरे भाई थे, वो सब भी देखते थे, कुछ ना कुछ कलाकारी दिखाता था हमको। तो हमको भी लगता था जब ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ से इस माहौल में आए बिहार के क्षेत्र में, क्योंकि मेरा तो घर यहाँ है, तो जब यहाँ आए, यहाँ का माहौल में ढले, तो हमको उस ज़िंदगी से डायरेक्ट डिफरेंस ज़िंदगी में आना पड़ा सर। तो हम फिर तब भी उसी माहौल को लेके जी रहे थे, लेकिन मन में हौसला था सब दिन कि हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकर नहीं बनेंगे, मालिक बनेंगे। और मालिक भी नहीं बने, लेकिन हम अपना कुछ प्रोडक्शन आगे लाएंगे। जैसे दुनिया में किशोर कुमार, रफ़ी जी, लता मंगेशकर जी, मतलब सिंगर लोग जो भी हैं, जो स्ट्रगल किए हैं, जो मेन चीज़ मान लीजिए हमारा APJ अब्दुल कलाम जी, वो भी कभी पेपर बेचते थे। हम सुने हैं कि जो भी महान पुरुष हुए हैं वो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके ही
सफल हुए हैं। तो हम चाहते थे, हम भी इंसान हैं, हम क्यों ना अपने जानते जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। तो हम अपने माँ बाप को भी इस क्षेत्र में बोले कि हमको सपोर्ट कीजिए, लेकिन पापा कभी ये नहीं चाहते थे कि हम इस लाइन में जाएं। पता नहीं उनका जो सोच हो कि पुराने ज़माने के लोग थे, या ये भी हो सकता है कि हमारे फैमिली से कोई इस क्षेत्र में नहीं है, तो इस डर से भी, और हम अकेले में हैं, अकेले भाई हैं, इसलिए पापा ये भी सोचते थे। लेकिन हमको मन हरदम कचोटता था कि हम इसी क्षेत्र में कुछ करेंगे, इसी क्षेत्र में करेंगे, लेकिन हमारा गार्जियन, हमारा फैमिली, हमारा समाज अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन हम अपना मन का हौसला कम नहीं होने दिए, और इस क्षेत्र में कुछ से कुछ, जैसे पापा गुनगुनाते थे तो मान लीजिए हमको अगर सबके सामने शर्म आता था तो हम अकेले में जाके कहीं कहीं गुनगुनाते थे कि हम भी गा सकते हैं। या किसी किसी लोगों का, जैसे मान लीजिए कुमार सानू है, सोनू निगम है, रफ़ी जी है, किन्हीं किन्हीं का आवाज़ को कॉपी करते थे कि हम भी कुछ गा सकते हैं कि नहीं। और जब ऐसे कुछ कुछ लोग सुनते थे तो बोलता था, यार तुम भी तो बढ़िया गाते हो। हम बोले ठीक है, तब और हौसला मिलता था सर। लेकिन बहुत लोग हेल्प करने के बजाय सिर्फ आलोचना ही करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है फैमिली का भी बहुत कम ही सपोर्ट मिला आपको। जी सर। और जो भी किया आपने जो है अपने मन से किया। हाँ, इस ढंग के जो है बिहार में कम सपोर्ट मिलते हैं। एक बात आपने अच्छा कहा कि आप नौकर नहीं मालिक बनना चाह रहे हैं, और यही जो है जज्बा बिहार को आगे बढ़ा सकता है। नौकर का मतलब ये नहीं है कि जो है नौकरी करे, नौकरी भी ठीक है करते हैं, लेकिन जैसे आज के डेट में गुजरात आगे है और महाराष्ट्र आगे है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा लोग मालिक है, नौकरी कम करते, अपना व्यवसाय ज़्यादा करते। मालिक बनने का मतलब है कि व्यवसाय करना, अपना खुद का आगे बढ़ना, कुछ प्रोडक्ट होना, कुछ प्रोडक्शन होना। और हम सभी लोगों को बोलते हैं, अगर आप सभी में किसी तरह का कोई कला है तो आप किसी के वजह से अपने बुलंदी को, अपने हौसले को कम मत कीजिए। अगर डर के आगे जीत है, मेरा नाम सुजीत है। तो देखिए सर, आप सभी को बोलते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ने का क्षेत्र हो, खेलने का क्षेत्र हो, गाने का क्षेत्र हो, हर चीज़ में अपने आप को हरदम एक नंबर पे लाने का कोशिश किए। यही मेरा सोच रहता है सर। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं आप सुजीत जी। तो सुजीत जी, आपको और क्या क्या परेशानी आई अपने जीवन में, परिवार को लेकर क्या क्या परेशानी है जिससे आप, जिस बाधा को पार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं निरंतर? जी, तो देखिए सर, कोई भी क्षेत्र में बिना बाधा का, बिना कठिनाई का सुगम रास्ता नहीं मिलता है। ये सब हम महान पुरुषों का जो कहानी पढ़ते थे किताबों में, तो उस सब से भी हमको बहुत प्रेरणा मिलता है। और लोग, कोई भी लोग हो, वो जब तक सर मर नहीं जाता है तब तक सीखता है इस दुनिया में। ऐसा कुछ मेरे गुरु लोग बोलते थे, और बोलते थे, सुजीत तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। भले तुम अपने आप को नहीं जान रहे हो कि तुम में क्या है, लेकिन है तुम में कुछ ऐसा जो कि तुम आगे बढ़ोगे। और हम सर यही लेके आगे बढ़ रहे हैं, भले हमको कोई सपोर्ट करे ना करे। पारिवारिक क्या दायित्व है आपके परिवार में? जैसे कि आपने बताया कुछ परेशानी सर। परेशानी क्या? तो परेशानी सर देखिए, पहले तो मेरे पापा जब थे तो इस क्षेत्र में हमको नहीं जाने दिए, क्योंकि अब जो उनका सोच है, और हम भी उनका बात नहीं काटे। एक दो बार गुस्सा भी आया कि हो सकता है मेरे पापा नहीं समझते हैं या हमको नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। लेकिन कोई भी गार्जियन किसी को, किसी बाल बच्चे को बढ़ने नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सोच सबका अलग अलग होता है। देखिए, आज पापा मेरा गुजरा हुआ हो गया 10 वर्ष कम से कम। वो जब से गुजरे, और मेरा शादी हो गया था जब मैंने 10वीं पास किया था, तो मेरा शादी भी कर दिए थे। बहुत कम उम्र में हम पे बहुत सारा जिम्मेदारी आ गया सर। तो धीरे धीरे जो पढ़ने वाला लाइफ था, उस लाइफ से हम आगे गृहस्थी जीवन में, देखिए अभी उम्र नहीं हुआ उतना, और लेकिन जिम्मेदारी कितना बड़ा बड़ा आ गया। तो उसको निभाते हुए कुछ दिन बाद बाल बच्चा हुआ, परिवार बढ़ा, खर्चा बढ़ा। और मेरा हम सब का मेन जरिया सर, कमाने का मेन जरिया खेती बाड़ी है। मेरे पापा किसान लोग हैं, और उसी क्षेत्र में हम भी कुछ खेती बाड़ी बहुत अच्छे सीखे हैं। तो पापा से ही ज्ञान प्राप्त किए हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो सर इसमें तो मान लीजिए किसान लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, खाते हैं, परिवार चलाते हैं, इतना में ही होता है। लेकिन आजकल जो इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लाइन में कदम रखे हैं, इसमें बिना पैसा का भी कुछ नहीं होता है सर। हकीकत बात है। मान लीजिए हम कोई स्टूडियो ही जाएंगे, कहीं से कोई गीत ही निकालेंगे, तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया लगेगा ही लगेगा, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन वही पैसा, वही आर्थिक स्थिति से हम थोड़ा कमज़ोर थे, इसलिए अपने आप को रोक रोक के सर हम मजदूरी तक किए अपने इस लाइन में आने के लिए। किसी का घर में झाड़ू भी लगाए सर। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि अगर मेरा परिवार जिस मेंटेन से चल रहा है, उसको परिवार के मेंटेन से ही चलने दीजिए।
हम और जिस लाइन में बढ़ेंगे उसके लिए हम अलग उपार्जन करेंगे, जिसके कारण हम घर में नहीं भी बोलते थे, किसी किसी के यहाँ जाके काम भी कर लेते थे सर। तो आप अपने सपने को जीवित रखा, इतनी जो है तकलीफें होते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ गई, शादी हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन आपने अपने सपने को नहीं मरने दिया। नहीं, इसको आप जो है जीवित रखा और कहीं ना कहीं आज भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी सर, और हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, और सबसे बड़ा ईश्वर की कृपा है ऊपर वाले की। और देखिए, सुजीत कुमार सिंह को आप प्रमोट कीजिए, इनका चैनल भी चलाते हैं क्या आप? जी सर, मेरा चैनल का नाम है जिया म्यूजिक मुंगेर, मेरा बेटी के नाम से है, जिया मेरा बेटी का नाम है। और हम जानते हैं कि सरस्वती लक्ष्मी सबका वास जगत जननी लेडीज़ में ही होता है, महिला में ही होता है। धरती माता भी एक माँ है, सरस्वती माता भी एक माँ है, इसलिए हमने अपने बेटी के नाम पे ही अपना चैनल का नाम रखा है जिया म्यूजिक मुंगेर। बहुत अच्छा, जिया म्यूजिक मुंगेर को जो है आप प्रमोट कीजिए, इनको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में बिहार जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे कोई बैलेंस नहीं कटेगा, कुछ होगा नहीं आपके मोबाइल में, लेकिन आपके जो है एक सब्सक्रिप्शन से मुंगेर के जो कलाकार हैं वो आगे बढ़ेंगे, लोग इनको देखेंगे, देश विदेश में फेमस होंगे। इसलिए सुजीत जी के चैनल जो जिया म्यूजिक, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल अपना मुंगेर पब्लिक्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक कीजिएगा तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। तो इतने बाधाओं के बावजूद जो है आप आगे बढ़ते रहे। कौन कौन सी भाषा में आप गाना गाते हैं? सर देखिए, हमने तो भाषा 2-3 भाषा जानते हैं। जैसे हम बोले कि मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, तो हम बंगाली भाषा भी बोल सकते हैं जैसे। और यहाँ जब आए, हम वहाँ से जब अपने घर आए, तो मान लीजिए यहाँ पर हम अंगिका भाषा समझने में टाइम लगा, छै छू वाला जो अपना चलता है लोकल भाषा। तो इस भाषा में भी हम शुरुआत किए गाना का अंगिका भाषा से ही, क्योंकि हमारा लोकल क्षेत्र का भाषा था, इसका ज्ञान हमको समझ में आ गया था कि किन शब्द का क्या अर्थ होगा। तो हम पहला शुरुआत जो गाना किए सर अंगिका में ही किए। और मेरा गांव पड़ता है गंगा किनार में, तो इसलिए हम उसमें लिखे गंगा पार के छौड़ा, लोकल में जो अपना। तो मान लीजिए इस गाने का हम शुरुआत किए थे ईगल्स स्टूडियो भागलपुर से। जी, उसमें भी मेरा कोई लिंक नहीं था। आजकल तो ऑनलाइन है, सभी के पास मोबाइल है, डिजिटल दुनिया है, उसी में हम सर्च मार के देखे थे कि अपना लोकल में कौन सा स्टूडियो है। तो हमको उस स्टूडियो का नंबर मिला था, तो हम वहाँ बात करके गए और पहला गाना हम गंगा पार के छौड़ा गाए हैं, जो कि सिर्फ अभी MP3 ही बना है। लेकिन कुछ लोग जो सुने हैं उस गाने को, देहाती लोग, वो बोला भाई तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, छैला बिहारी का कॉपी करते हो। हैं, हम बोले ना, कॉपी तो हम नहीं करते हैं किसी का, क्योंकि अभी तक जो गीत लिखे हैं सर, हम किसी का कॉपी नहीं किए हैं। अपना लय, अपना तर्ज, अपना धुन देकर अपना खुद का राइटिंग करके गीत लिखे हैं सर। वो गाना थोड़ा सा गुनगुनाइए ना, जो आपने गाना गाया। हाँ, तो उसका शुरुआती देखिए, वो ड्यूट गाना है, लेडीज़ के साथ है। हम पहला मुखड़ा गाते हैं सिर्फ। जब से देखलियो पहली नजरिया, दिल तोरे दिलियो सुन गे गुजरिया, दिल तोरे दिलियो सुन गे गुजरिया, गंगा पार के छौड़ा छिए, गंगा पार के छौड़ा छिए, बोलै छियौ हम सच्चा, अरे बोलै छियौ हम सच्चा, सब दीवाना फैल छो तोहर, सब दीवाना फैल छो तोहर, नहीं मिलतो हमरा से अच्छा। क्या बात है। देखिए, अंगिका का जो है यही खूबसूरती, यही मिठास है। और कहीं न कहीं जो है आज भोजपुरी के नाम पे जो है देश में गंद मचा हुआ है। भोजपुरी गाने को लोग बैकआउट कर रहे हैं आज के डेट में। जी सर, और देखिए ना, बड़ा बड़ा स्टार लोग भी आजकल पैसे के कारण इतना अभद्र मतलब शब्द का यूज कर रहे हैं सर, अपने मोहल्ले, अपने सोसाइटी, अपने समाज को गंद मचा रहे हैं भैया। और हम चाहते हैं कि ऐसे कलाकारों से हाथ जोड़ के प्रणाम है भैया कि आप सब समाज के वो लोग हैं जो कि मार्गदर्शक बनिए, गाली मत सुनिए। हमको ये कहना है, अगर आप कुछ रफ बोल के या कुछ गंदा बोल के पैसा या व्यूज कमाना चाहते हैं तो उन लोगों का लाइफ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। शारदा सिन्हा जी जो कि एक से एक गाना गाते हैं, पुराना लोकगीत हमारे बिहार के शान बान हैं, वो सब कभी अभद्र नहीं गाए हैं, कैसे टॉप हुए हैं। माँ सरस्वती का वास है, कलाकार सरस्वती माता का देन होता है। तो आप क्यों, सरस्वती माता किसी वेद में या किताब में लिखा है कि आप गंदगी फैला के बढ़िया काम कीजिए? ये तो गंद
गंध मतलब जो लोग कलाकार नहीं हैं या सरस्वती माता को नहीं मानते हैं वो लोग ये करते हैं सर, और ये सोचते हैं कि हम गंध मचा के पैसा कमा लेते हैं, व्यूज कमा लेते हैं। तो सर ऐसा व्यूज और पैसा हमको नहीं चाहिए। बहुत लोग हमको ये भी बोले कि यार तुम नया नया कलाकार है, थोड़ा रफ गा दो, थोड़ा टफ गा दो, जल्दी हिट हो जाओगे, जब बहुत पैसा कमाओगे। देखता है यहाँ वहाँ कमा के बहुत लोग कर रहा है। हमको सर देखिए, हम समाज के प्रति भी एक जागरूक इंसान है, क्योंकि ये सब चीज़ हम अपने माता पिता से ही सीखे हैं, अपने गुरुजनों से सीखे हैं कि बेटा कुछ करो ना करो, अगर तुम भलाई करते हो तो तुम्हारा भलाई ही होगा। आगे जो है सुजीत जी, आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? क्या जीवन का क्या लक्ष्य है? देखिए सर, देखना तो चाहेंगे बहुत दूर, लेकिन मान लीजिए सब तो ऊपर वाला का कृपा है। लेकिन हम कहीं भी रहें, ये बात आज हम लाइव में आपके इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हम कहीं भी रहें, कितना भी पैसा कमा ले या नहीं भी कमाएं, जैसा हैं हम जिस तरह थे, और हमको लोग देसी स्टार भी बोलते हैं सर, क्योंकि हम एक ज़मीनी स्तर का खिलाड़ी हैं और ना कोई स्कूल गए हैं, ना कोई ट्रेनिंग किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। गॉड गिफ्ट है, मैया सरस्वती का कृपा है। तो हम इसी क्षेत्र में कहीं भी रहेंगे, कितने भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, अपने संस्कृति, अपने देश को, अपने मेन समाज को, जो हम सब दिन आज तक समाज सेवा करते आए हैं, उसको कभी नहीं भूलेंगे सर, और करते रहेंगे। देखिए, हम एक एकल विद्यालय संस्कार सिखाने वाला स्कूल है, RSS। भले उसमें पेमेंट ना मिले, जो मिले, एक सेवा भाव से ही हम छोटे छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे से 10 साल के बच्चे तक को हम रोज़ाना सुबह हमें बुलाते हैं अपना स्कूल, 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा का क्लास लेते हैं हम सब। उसमें बच्चे लोगों को संस्कार सिखाते हैं। सर आजकल तो समाज ही गंद हो गया है, बोलने का तजुर्बा नहीं है किसी को, एक दूसरे का सब स्वार्थ हो गया है। आपके पड़ोसी भी हैं तो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो मतलब समाज का जो दशा है और दिशा है वो खराब होते जा रहा है सर। तो हम इसको, अगर नया जनरेशन जो आने वाला है, जो नया पीढ़ी आएगा, तो मेरा जो बच्चा लोग है भविष्य का, तो वही सब आगे जनरेशन है, तो हम उसको संस्कार सिखाने का काम करते हैं, जो कि हम उसमें भी 10 दिन जाकर ट्रेनिंग किए। पहले हम खुद सीखे, जब सीखेंगे तब ना सिखाएंगे सर। तो बच्चे लोगों को प्रमोट करना शुरू किए। बच्चे लोग मेरे स्कूल में जो भी आएंगे, सुबह सुबह बिना नहाए तो आएंगे ही नहीं, और उसके बाद जो आएंगे तो सबसे पहले ओम का जाप कीजिए। मतलब योगा से लेके, व्यायाम से लेके, टोटल चीज़ उसमें सर संस्कार सिखाने का काम होता है कि आप सुबह उठिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए। मतलब अपने संस्कृति और धर्म को बचाए रखिए, तब आगे बढ़िए। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं, जो कि संस्कार आज के डेट में भारत का कहीं न कहीं गिर रहा है। और जो पश्चिमी संस्कार हमारे देश में आ रहे हैं, वो मोबाइल के माध्यम से हो और डिजिटल की जो दुनिया है उसके माध्यम से हो, लेकिन अपने संस्कार को भी बचाना है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुजीत जी आप जी। और आपका जो है कुछ और गाना, एल्बम वगैरह आने वाला हो? जी सर, मेरा एक नया एल्बम आया है। MP3 तो हम छोड़ चुके हैं, वीडियो का शूटिंग भी हो गया है। तो वीडियो का शूटिंग 2-4 दिन में हमको लगता है एडिटिंग होके आ जाएगा, और आप सबको अच्छा ही लगेगा। वो स्टेज सॉन्ग है सर, लेकिन उसमें भी कोई हम अश्लीलता नहीं देते हैं। आपसे ही कोई कलाकार हिट होता है, भले हम छोटे हैं लेकिन सोच बड़ा रखते हैं, और आप सब भी इसी तरह सोच ऊपर रखिए और अपने समाज, अपने देश को बढ़ाने में सहयोग कीजिए। कितना अच्छा बात बोल रहे हैं आप। तो सुजीत जी, आपने तो एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है आज के डेट में, और अपना मुंगेर जो है, आप जैसे कलाकार को सफ़रनामा प्रोग्राम के जरिए प्रमोट करते हैं, जीवन का सफ़र दिखाते हैं कि एक छोटे से स्टेज से कैसे जो है अपने आप को कामयाबी की ऊंचाई तक ले जाते हैं। और भी कलाकार हैं मुंगेर आसपास जो गायकी के क्षेत्र में, किसी और कला के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? क्या उसको जो है संदेश या प्रेरणा, किस ढंग का जो है मोटिवेशन आप उनको देना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप में कुछ क्वालिटी है, कलाकारी है, अगर आप माता सरस्वती का आशीर्वाद पाए हुए हैं या पढ़ते हैं, देखिए माता सरस्वती कलाकारी भी सिखाते हैं, पढ़ाई भी सिखाते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसा नए नए कलाकार हैं जो कि आपको समाज सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको इच्छा, पहले अंतरात्मा से पूछिए। देखिए हर एक के अंदर ही भगवान बसता है, नहीं बोलता है मन के अंदर राम। तो आप अपने मन से पूछिए कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे हम अपने आत्मा का सब दिन सुने सर, मेरा माँ बाप
बोले नहीं, मेरा फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, तब भी हम अपना मन में ठान लिए थे कि हमको ये लक्ष्य प्राप्त करके ही रहना है। वो मछली का आँख को निशाना ही बनाना है, तो एकदम उसी पर तने हैं और तने ही रहेंगे सर। तो हौसला अपना आप कामयाब रखिए। अगर आप में क्वालिटी है, आप में कला है, तो आज न कल जरूर होइएगा सफल। हर मुश्किल का हल है, आज नहीं तो कल है। क्या बात है। तो आप जो है इनका एल्बम आ रहा है, उनको ज़रूर आप देखें, लेकिन उसको देखने के लिए जिया म्यूज़िक को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो है अंग मीडिया का अपना मुंगेर चैनल है, उसको आप जो है बहुत प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथ में पब्लिक्स भी हमारा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे प्रोग्राम्स को मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, आप लोगों के बीच लाता रहूं। और आज सफ़रनामा में आप सुजीत कुमार सिंह को देख रहे थे। ऐसे ही प्रोग्राम में अगले हफ्ते किसी और जो है कलाकार के साथ मैं मौजूद होऊंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी दर्शक लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम। आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपने इस छोटे कलाकार का भरपूर सहयोग कीजिए सर। जय श्री राम। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।